हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल पे लाइक ठोको, सब्सक्राइब भी ठोको और अगर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हो तो नोटिफिकेशन का आइकन भी ठोक दो गाइस। और आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि लगता है कि सपना के बाद अब सपना ने जब कंटेंट देना बंद कर दिया, क्योंकि सपना की एक वीडियो पे 10 वीडियोस और टोटल मिला के 10 लाइव्स तो हो गई होंगी ना, तो ऑलमोस्ट कंटेंट ख़त्म हो गया। तो अब जिस इंसान को कंटेंट की भूख होगी वो क्या करेगा, वो स्विच करेगा। हालांकि इसी प्लेटफॉर्म की बेइज्जती भी करेगा लेकिन काम और डॉलर इसी प्लेटफॉर्म से कमाएगा भी। तो हम आज बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे हम फर्जी जी के बारे में। जी देखिए, अभी भी हम इज़्ज़त दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये रिस्पेक्ट और ये इज़्ज़त ना किसी भी स्कूल की डिग्री में नहीं लिखी होती। ये रिस्पेक्ट, ये इज़्ज़त करना किसी की इंसान अपने घर से सीखता है, अपनी सराउंडिंग से सीखता है, अपने संस्कारों से सीखता है। तो बात करेंगे हम लोग। आप वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना, मज़ा आने वाला है आप सभी लोगों को। और उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी ये पिंजरा, क्योंकि इस पिंजरे में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ना कैद करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गंदगी फैला रहे हैं। क्या बोलती है पब्लिक, कर दे इसके अंदर सबको बंद और कैद। हाँ, जोक्स अपार्ट गाइज, ये इतनी ब्यूटीफुल सी जो बास्केट है, मैं इनके अंदर गंदे गंदे लोगों को थोड़ी बंद करने वाली हूँ। मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे गंदे लोगों को बंद करने के लिए नहीं है ये इतनी सुंदर सी एंटिक बास्केट। ये है फल और फ्रूट्स रखने के लिए। जी हाँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप इस बास्केट में रख सकते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। ये सुंदर है, आप चाहें तो उसे डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो, चाहे तो उसे फ्रिज के अंदर भी डाल के अपने सारे फ्रूट्स इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने तो अपने लिए मंगा लिया, अगर आप लोगों को भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ सोफे के कवर, जो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे मुझसे मेरे वाले कवर जानने के लिए, तो सेम फैब्रिक में मेरा सोफे का कवर है, लेकिन वो वाला प्रिंट साल भर पुराना है और अब ये आया है मार्केट में न्यू प्रिंट। थोड़ा सा राजस्थानी, थोड़ा सा क्या प्रॉपर राजस्थानी टच में ये है। बहुत सुंदर है गाइज। 10 पीसेस का पूरा सेट है ये और बहुत रीजनेबल रेट पे। लिंक दूंगी मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन करके, जस्ट एक बार इसके रेट आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि इतने रेट पे 10 पीसेस का सोफ़ा कवर बहुत, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है गाइज मिलना। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग बाय कर सकते हैं। कहाँ मिलेंगी, कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा लिंक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं कम्युनिटी में फ़ोटो के साथ पोस्ट भी कर दूंगी। आप स्क्रॉल करके कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना, फ़ोटो के साथ आपको लिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे वीडियो की शुरुआत। फर्जी जी ने मुझे बोला मोटी। ओ माय गॉड, मुझे तो बुरा लग गया, मुझे तो बहुत बुरा लग गया। मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है कि मुझे किसी ने मोटी बोल दिया। क्या लगा था हमें बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। हम ना तो कभी किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं, और जब कोई हमारी बॉडी शेमिंग करता है तो हम उस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, क्योंकि बॉडी शेमिंग करने वाला बदतमीज़ होता है, जिसकी वो कर रहा होता है वो बदतमीज़ नहीं होता है। तो अगर किसी ने किसी को मोटी बोला तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी शर्मिंदगी के साथ नहीं लेती, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हूँ। जी हाँ, मेरे अंदर वो वाला फैक्टर नहीं है कि अगर किसी ने किसी की तारीफ़ कर दी तो उसकी तारीफ़ से जल जाओ। किसी की सुंदरता को अगर किसी ने अप्रिशिएट और प्रेज़ कर दिया तो उससे जल जाओ, उससे जेलस हो जाओ। जी नहीं, मैं किसी की तारीफ़ करना भी जानती हूँ, और जैसा भगवान ने मुझे बनाया है, मैं जैसी भी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने लुक्स को लेके, अपनी बात को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, अपने काम को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी इंसान आके मुझे मोटा बोले, खासकर वो इंसान जो खुद शायद आईने में अपनी खुद की फिजिक देखना भूल गया हो। मतलब समझ में आता है कि एक स्लिम ट्रिम सा इंसान, एक मतलब समझ रहे, एक परफेक्ट फिगर वाला इंसान जब दूसरे को बोल रहा हो मोटा पतला, तब समझ में आता है कि यार मतलब ये इतना स्लिम ट्रिम है, इसके आगे तो ऑब्वियसली हम इतने मोटे हैं। लेकिन जो आप समझ रहे हो ना, जो खुद टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट सेम ही है, जब वो मोटा बोलता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है यार। मतलब एक बार शीशा तो देख लिया करो यार, शीशा तो घर में होगा ना कम से कम। मुझे मोटा बोला, मुझे इस चीज़ की कोई बुरा, मतलब कुछ भी बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इंसान ने वही बोला जिसमें उसने डॉक्टरेट करी हुई है, यानी कि बॉडी शेमिंग करने में डॉक्टरेट हासिल करी हुई है।
तो जिस इंसान ने बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग कर दी हो, अपने खुद के सास ससुर की कर दी हो, अपने पति को नहीं छोड़ा हो, अपने ससुराल मायके सोशल मीडिया पे बुजुर्ग जो रिएक्शन दे रहे हैं उनको नहीं छोड़ा, अपनी रिश्ते में लगने वाली देवरानी के गए हुए पति, मतलब जिस लेडी ने किसी को नहीं छोड़ा बॉडी शेमिंग करने में, उसके लिए मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तो ना तो उसकी दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कुछ भी। तो वो कर सकती है, राइट? तो लाइक ठोको, जल्दी से लाइक ठोको गाइज, हम पॉपुलर हो रहे हैं। अब लोग हमारी भी बॉडी शेमिंग करने पे आ गए। और एक वर्ड, ओ माय गॉड, मतलब क्या परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करा है यहाँ, डिप्लोमैट। कितनी डिप्लोमैट हो तुम? यस, मैं बहुत डिप्लोमैट हूँ, मैं जितनी भी डिप्लोमैट हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने डिप्लोमेसी में डॉक्टरेट नहीं करी है। मैं दिन में कुछ बोलूँ, रात में कुछ बोलूँ, सुबह कुछ बोलूँ, शाम कुछ बोलूँ, मैं ऐसी नहीं करती। मैं ज़ुबान की थोड़ी सी मतलब हिली डुली इंसान नहीं हूँ, ज़ुबान की थोड़ी सी पक्की इंसान हूँ। तो मैं डिप्लोमैट नहीं हूँ। डिप्लोमेसी पता है कैसे कहते हैं गाइज? डिप्लोमेसी कहते हैं कि पहले आप 3 महीने तक एक औरत को पोपली बोलो, ठीक है? 3 महीने तक उस औरत की बॉडी के बारे में, उसकी फिगर के बारे में बात करो, और फिर जब आपके 4 महीने की ट्रोलिंग का वो जवाब देने एक वीडियो में आए, तो आप मुद्दा ये बना लो कि हाँ मेरी बॉडी शेमिंग हो गई, मेरी कमर को कमरा बोल दिया एक वीडियो में। लेकिन पिछले 3 महीने से, उसकी ये वीडियो आने से पहले पिछले 3 महीने से बॉडी शेमिंग करने में कौन सी कसर छोड़ी? तो इन्होंने डिप्लोमेसी में क्या किया हुआ है? डॉक्टरेट, और बॉडी शेमिंग में डॉक्टरेट करी हुई है। इनका बोलना ये देखो, यहीं पे झूठ पकड़ा गया। अब ये झूठ मैं आप ऑडियंस से पूछती हूँ, देखो ऑडियंस तो सब देखती है ना, हो सकता है कि मैं बहुत कुछ मिस कर देती होंगी, पर आप तो सब कुछ देखते हो। अब आप बताइए कि डिप्लोमेसी किस में है? डिप्लोमेसी इस स्टेटमेंट में है कि सपना ने मेरी कमर को कमरा बोला, उसके बाद मैंने उसकी मदर डेयरी खोल दी। यह डिप्लोमेसी इसमें है कि सपना को पिछले 3 महीने से मदर डेयरी उसके ब्रेस्ट से लेकर उसकी फिगर हर चीज़ के बारे में बात करी, और उसके बाद सपना ने कमर का कमरा बोला। बताइए गाइस, डिप्लोमेसी किस में है? ये देखिए, आप बताइए, मेरी बातें भरोसा मत करना, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है? उसके बाद मुद्दा ये हुआ क्योंकि ये बार बार नेताओं की धमकियां दे रही थी। भाई हमारे देश के नेताओं को क्यों बदनाम कर रहे हो? चाहे वो नेता रहे हो, चाहे वो एट प्रेजेंट नेता हो। अब हमारे देश के अगर नेताओं को बदनाम करोगे तो हम उनके लिए कुछ तो बोलेंगे ना, वो भी एक बुजुर्ग इंसान को जिन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली यहाँ पे काम किया होगा। अगर आप आपसी कंट्रोवर्सी में, आपस की गंदगी में उनको बीच में लाओगे, उनका नाम बीच में लाओगे, वायरल यहाँ पे किया नहीं है, वायरल इन्होंने खुद उनको कर दिया है, उनका नाम खुद वायरल कर दिया, उनका फ़ोन नंबर खुद वायरल कर दिया। मतलब आप मुझे ये बताओ कि लोग बड़े कब होंगे? मैं तो ये देखती हूँ कि 7th 8th के बाद ना बच्चे अपने झगड़े खुद सॉल्व करने लग जाते हैं, लेकिन ये वो बड़ा बच्चा है जो 26-27 साल की उम्र के लोगों को तो अधेड़ उम्र का बोलते हैं, लेकिन अपने आप को देखना भूल जाते हैं कि भी इनकी भी उम्र बढ़ रही है, घट नहीं रही है। किसी भी इंसान की उम्र साल दर साल बढ़ती है, वो घटती नहीं है। तो अधेड़ उम्र में आज नहीं तो कल सबने आना, मिडिल एज में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन सपना की 26, 27, 28 साल की उम्र अधेड़ उम्र लगती है जिन्हें आज तक, मतलब क्या मैं बोलूँ, एज शेमिंग, कलर शेमिंग, बॉडी शेमिंग, हर तरीके की शेमिंग करने के बाद जब यहाँ पे नेताओं के नाम की धमकी दी जाएगी या उनका सोर्स यहाँ पे लगाया जाएगा और बार बार ये बोला जाएगा कि हम उन्हें खड़ा कर देंगे, तो भैया हम भी इसी देश के वासी हैं, और हम क्वेश्चन करने का पूरा हक रखते हैं। जब हम प्रधानमंत्री जी से सवाल कर सकते हैं तो हम नेताओं से क्यों नहीं कर सकते कि आपको इस कंट्रोवर्सी में खींचा जा रहा है, जिस कंट्रोवर्सी में सारे सोशल मीडिया को पता है कि गलत कौन इंसान है, सबको पता है ना। अब सपना ने किस बात पे बोला था कि मैं थप्पड़ मारूंगी? किस बात पे? जब सामने वाले ने बोला कि मैं इसके घर में घुसकर वीडियो बनाने का दम रखती हूँ, उसने तब बोला। उसने ये नहीं बोला कि मैं भी तेरे घर में आके मारूंगी, क्योंकि ये धमकी देना सिर्फ एक ही इंसान का काम है, और वो है सोशल मीडिया पे ये जो डॉक्टरेट करके, जो फर्जीवाड़ा करके यहाँ पे बैठी हुई हैं। भाई अगर आप किसी के घर में, इनका बोलना था कि वो घर में घुसेंगी, तो अगर आप बिना बुलाए किसी के घर में कैमरा उठा के घुसेंगी तो आपका आरती पूजन तो होगा नहीं ना। क्या आपने आरती पूजन किया था अपने घर में घुसने वाले लोगों का? आपने क्या हाल किया था? जब आपकी दहलीज पे कोई इस इंटेंशन से घुस रहा हो तो क्या करेंगी आप? उसकी सेवा पानी करेंगी, चाय बिस्किट खिलाएंगी, या फिर आप भी थपेड़े करके
उसको अपने दरवाजे से बाहर करेंगी। तो डिप्लोमेसी का ज्ञान यहाँ मत देना, क्योंकि कौन कितना बड़ा डिप्लोमेट है यहाँ पे, जो सुबह की अपनी स्टेटमेंट भूल जाता है, दिन की भूल जाता है, रात की भूल जाता है, जिसने बुजुर्ग माता पिता को कंस मामा करके सोशल मीडिया पे विख्यात कर दिया था, जिसने एक बुजुर्ग लेडी को ये बोल के इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था कि इनकी तो औलाद ही अपनी नहीं है। आज उन 2 बच्चों के लिए आवाज़ खड़ी करेंगी, ये 2 बच्चों के लिए आवाज़ खड़ी करेंगी, जिन्होंने उन 2 बच्चे जाने के बाद उन बुजुर्ग माता पिता को कहीं का छोड़ा नहीं था, कहीं का नहीं छोड़ा, खुद भी नहीं छोड़ा, अपने माता पिता से भी कहीं का नहीं छुड़वाया। क्या क्या वचन बोल के गए उन बुजुर्ग माता पिता के लिए, तो वो ज्ञान मत देना। और भाई वीडियो शुरू करी मेरे नाम से, बीच में जाके गुम हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, कौन से ट्रैक में चली गई। ऐसा ही होता है जब इंसान के दिमाग में हज़ारों चीज़ें चल रही होती है ना, तो उसको पता ही नहीं होता कि किसने क्या बोला, किसको मैं कहाँ फिट कर रही हूँ, किसी को कहाँ। पूरी खिचड़ी पका के चली गई वीडियो में, किसके स्टेटमेंट कहाँ जोड़ दिए, किसके कहाँ कर दिए हैं। और अंकल आंटी के लिए ये डिमांड कर रही है सोशल मीडिया पे कि कल को अगर उन्हें कुछ हो जाता है, जो कि होगा उन्हें कुछ, मतलब ये इतनी बड़ी अंतर्यामी है कि इन्हें ये भी पता है कि कल के दिन में उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके नाम का मतलब रिप मत लिखने आना। ये हक छीनेंगी ऑडियंस से कि उनके नाम का रिप मत लिखने आना। पहली बात तो भगवान करे अंकल आंटी की खूब लंबी उम्र हो और उनकी ज़िंदगी से हर वो नेगेटिविटी सबसे पहले 2 सेकंड में दूर हो जाए जो उनके घर को बर्बाद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ठीक है, उनकी बहुत लंबी उम्र हो कि हमें सोशल मीडिया पे कभी ये लिखने की नौबत ना आए RIP। ठीक है, क्योंकि एक इंसान को इसमें भी महारत हासिल है। अपने जीते जागते हस्बैंड का मैंने सुना है कि RIP कर दिया था, बहुत लोगों की वीडियोज़ मैंने देखी हैं। तो अंकल आंटी का मत करो भाई, उन्होंने अभी बहुत जीना है, अभी अंकल रिटायर भी नहीं हुए हैं, उनका मत करो और उनके लिए यहाँ पे डिमांड करने मत आओ। ठीक है, वो अपने लिए डिमांड करने के लिए सक्षम हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनका कहना ये है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे लोगों का ना फाइल देख के ही यूं मुंह पे फेंक के मारते हैं। तो इसका साधारण सा जवाब है, जो डॉक्टर होते हैं ना, वो फाइल फेंक के मुंह पे मारना तो बहुत दूर की बात है, किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते, डॉक्टर वो होते हैं। एंड बाय द वे, जो मुंह पे फाइल फेंकने वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाना हम प्रेफर भी नहीं करते। डॉक्टर के पास जाने से पहले भी हम लोग डॉक्टर का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, डॉक्टर की परफॉर्मेंस, डॉक्टर का रिव्यू, डॉक्टर का ट्रीटमेंट कैसा है, डॉक्टर का बिहेवियर, डॉक्टर की हॉस्पिटल की हाइजीन और डॉक्टर का रिव्यू। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हम किसी डॉक्टर के पास किसी भी डायग्नोस के लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में हर किसी डॉक्टर के पास हर कोई पेशेंट मुंह उठा के नहीं चला जाता। पेशेंट आज की डेट में और एक इंडिविजुअल आज की डेट में बहुत समझदार हो चुका है। तो ऐसे बदतमीज डॉक्टर्स के पास, जिनके पास बिहेवियर के नाम पे स्किल्स ना हो, मैनर्स ना हो, जो पेशेंट को पेशेंट ना समझे, ऐसे डॉक्टर के पास हम खुद भी जाना प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, एंड बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है गाइस, बात तो डिप्लोमेसी की हो रही है ना। तो डिप्लोमेसी का एक और नमूना मैं यहाँ पे प्रस्तुत करती हूँ आप लोगों के साथ, मज़ा आएगा आप लोगों को। अब सोचिए कि इंसान जिस थाली में बैठा है उसी में अगर छेद कर दे तो वो इंसान की क्या प्रवृत्ति होगी। यूट्यूब में ही बैठना है, यूट्यूब पे ही वीडियोस बनानी है, यूट्यूब का ही नमक खाना है और उसके बाद यूट्यूब को ही, सोशल मीडिया को ही फेक डिक्लेयर कर देना है कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि सोशल मीडिया तो फेक है। अगर सोशल मीडिया फेक है और घर वाले बोल रहे हैं फेक है, तो आप इस फेक दुनिया में क्या कर रही हैं? आप तो बहुत रियलिस्टिक है ना, आप तो बहुत रियल हैं। तो ये तो फेक लोगों की जगह है, रियल लोगों के लिए तो जगह ही नहीं है। तो सोशल मीडिया से बाहर जाइए ना। लेकिन नहीं, एटलीस्ट किसी एक चीज़ के लिए तो लॉयल हो जाओ। जिस जगह के डॉलर खा के, जिस जगह का रेवेन्यू का स्वाद चख चुका हो इंसान, उसी प्लेटफॉर्म को आके बेइज्जत करे, उसी प्लेटफॉर्म पे काम करने वालों की इंसल्ट करे जिस प्लेटफॉर्म का वो खुद हिस्सा है। भाई ठीक है, मान लिया कि आप डॉक्टर हैं, कितनी वीडियोस हैं इनके चैनल में अपनी डिग्री से रिलेटेड जो काम ये कर रही हैं। सोशल मीडिया पे और भी डॉक्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे और भी प्रोफेशन के लोग हैं, कोई टीचर है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपना वही चीज़ सोशल मीडिया पे दिखा रहा है जिस चीज़ में उसने अपना वक्त लगाया हुआ है, अपना पैसा लगाया हुआ है, अपनी एनर्जी लगाया हुआ है, जिस चीज़ में उसकी स्पेशलाइजेशन है।
कोई भी डॉक्टर उठा के आप सोशल मीडिया के देख लो जो काम कर रहे हैं, अगर वो गाइनो का है तो वो गाइनी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करता है, अगर वो ऑर्थो का है तो वो ऑर्थो से रिलेटेड बात करेगा। सोशल मीडिया को सेकेंडरी अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया है तो उसने अपनी उस चीज़ों को नहीं छोड़ा। अब इनको कैसे कोई डॉक्टर बोले जिसने डेंटल के नाम पे आज तक 4 वीडियो नहीं बनाई हो सोशल मीडिया पे, इनका चैनल टॉप टू बॉटम दूसरों को गंदा गंदा बोलना, गाली देना, मतलब जब भी मुंह खोला है ऐसा कोई सिंगल भी लाइव इनका नहीं गया है जिस लाइव में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग ना किया हो, गंदगी का प्रयोग ना किया हो। देखो, गंदगी करनी और गंदा बोलना हर किसी इंसान को आता है, लेकिन वो इंसान क्या, मतलब क्या ही पढ़ा लिखा, जिस इंसान को समाज में कैसा बिहेवियर करना है, पब्लिक के सामने कितना बोलना है, क्या बोलना है, जिसको इस बात का अनुमान ना हो, जो छुट्टे साथ किसी को भी कुछ भी बोल दे। आप ऐसी चीज को एजुकेशन मानोगे? क्योंकि पढ़ाई हमें यही सिखाती है, पढ़ाई हमें समाज में उठना बैठना तौर तरीके यही सिखाती है, एजुकेशन यही होती है। लेकिन यूट्यूब को भी ये बदनाम कर रही है, अपने पेशे से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपने पेशे का अभिमान कर रही है। अपने पेशे का अभिमान वाईटी पे उस दिन करना जिस दिन अपने पेशे से रिलेटेड यहाँ पे काम करना शुरू कर दो, उस दिन यहाँ पे अपने पेशे का अभिमान करना। क्योंकि ऑफ कैमरा आप अपने पेशे में कितनी सक्षम है कोई देखने नहीं जा रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आप सोशल मीडिया पे भी वही कर रही हो जिसके लिए आप दूसरों को ताना मार रही हो कि औरतें आ जाती हैं, लोगों के घरों में घुसती हैं। भाई, जितना ये लेडी किसी के घर में घुसी है, मैंने आज तक किसी को किसी के घर में इतना घुसते हुए नहीं देखा, किसी को भी नहीं। मतलब लोग यहाँ पे रिएक्शन देते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रिएक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं वो रिएक्शन देते हैं सोशल मीडिया पे देखी दिखाई चीज़ों के ऊपर। लेकिन ये लेडी लिटरली लोगों की ज़िंदगी में घुसती हैं, उनसे फ़ोन पे बात, उनसे कांटेक्ट करना, कभी उनके अड़ोसी पास से बात करना, कभी पड़ोसी से बात करना, कभी घुसना, वहाँ से पूरी डिटेल्स कहानियाँ सुन के, आधी अधूरी झूठी सच्ची कहानियाँ सुन के लाती हैं और उन कहानियों को यहाँ पे सोशल मीडिया पे फेंक फेंक के मार देती हैं। इसको कहते हैं घर में घुसना। जो रिएक्शन वाले काम कर रहे हैं वो घर पे घुस के नहीं कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। आज नेताजी को वायरल कर दिया किसने? आपने। उनका नाम, उनका नंबर, उनका सब कुछ आपने वायरल कर दिया और आप ही दुनिया के मतलब ऑफ कैमरा चीज़ों को वायरल करती हैं। आपने अपनी पर्सनल लाइफ भी ऑफ कैमरा यहाँ पे वायरल करी, आपने दूसरों की भी वायरल करी। तो जितना घर में आप घुसती हैं ना, इतना घर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है घुसने में, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हम कभी ऑफ कैमरा किसी की ज़िंदगी में घुसते नहीं हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, अगर वो ऑफ कैमरा ज़िंदगी कोई सोशल मीडिया पे लेके आता है तब हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, रिव्यू देते हैं अपना। और हम हमेशा हर किसी को यही बोलते हैं कि अपने ऑफ कैमरा मैटर आउट ऑफ वाईटी रखो। ये सबसे पहला सजेशन होता है हर व्लॉगर पे रिव्यू देने से पहले हमारा, कि अपने ऑफ कैमरा मैटर वाईटी से दूर रखो। क्योंकि अगर आप इसको वाईटी पे लाओगे तो फिर वाईटी पे इसके बारे में चर्चा होगी। तो हम प्राउडली कहते हैं कि हम रिएक्शन चैनल का काम करते हैं, हम मिक्स नहीं है यहाँ पे कि हम कंफ्यूज हैं। हम भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ की हम नमक खा रहे हैं, यहाँ का हम पैसा कमा रहे हैं, तो हम यहाँ के पैसे की बराबर इज्जत कर रहे हैं। इंसान वो होता है जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ उन तमाम लोगों के प्रोफेशन की इज्जत करे जिनसे किसी के घर की रोजी रोटी चलती है। ये नहीं कि मेरे पास ये डिग्री है तो सिर्फ समाज में मेरी ही इज्जत है, बाकी किसी के काम को मैं इज्जत से देखूँ ही ना, बाकी किसी को मैं कोई औकात किसी की समझूँ ही ना। दुनिया में एक से बढ़कर एक हैं, एक से बढ़कर एक। आप इतनी सी भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, लेकिन उसके बाद किसी ने यहाँ पे आके अपना शो ऑफ नहीं किया। अच्छे अच्छे बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे हैं, अच्छी हाईली क्वालिफाइड एजुकेशन लेके यहाँ पे लोग बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी ने यहाँ पे अपना शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे किसी को ये बताने की कि हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी डिग्री क्या है। ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें डाउट होता है अपने अस्तित्व पे, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्शन का काम कर रहे हैं, प्राउडली कर रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की, इस जगह की इज्जत कर रहे हैं कि यूट्यूब ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम अपना सेकेंडरी काम कर सकते हैं। दिया है इस प्लेटफॉर्म, तो इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, हर किसी के काम की रिस्पेक्ट करो। इंसान वही होता है, दूसरों के शरीर को देखना, ताड़ना, उनके शरीर पे बात करना, इससे आगे भी बढ़ो। डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता कि आपको लोगों के शरीरों के साथ खिलवाड़ करने की आज़ादी हो जाती है। और डेंटल के डॉक्टर हैं, लोगों के शरीर के डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है? सिर्फ मुंह के डॉक्टर हैं। ये इतना पोर्शन, इससे नीचे जाने की कोशिश मत करा करो।
वो जिनका डिपार्टमेंट है ना, वो भी 100 बार इस चीज़ में बात करने से पहले सोचते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर्स को इस बात की आज़ादी नहीं मिली है कि आप किसी के भी शरीर के किसी भी हिस्से के बारे में ये बोल के बात कर सकते हो कि हम तो डॉक्टर हैं, लोग हमारे सामने कपड़े खोलते हैं। आपके सामने नहीं खोलते, आपने वो डिग्री नहीं करी है, आप वो वाली डॉक्टर नहीं है कि आपके सामने लोग कपड़े आके खोले। आपके सामने लोग सिर्फ अपना मुंह खोलते हैं, और मुंह प्राइवेट पार्ट में नहीं आता, तो मुंह तक ही रहा करो। मुंह से नीचे लोगों के प्राइवेट पार्ट्स में घुस के उसके बारे में बात मत करा करो। शोभा नहीं देता, ये एक डॉक्टर को भी शोभा नहीं देता, एक औरत के मुंह से भी अच्छा नहीं लगता, और सोशल प्लेटफॉर्म पे तो और भी ज्यादा वाहियात लगता है। कितनी बार तो वाईटी ने वॉर्न कर दिया, कुछ सोच के ही तो वाईटी ने वॉर्न किया होगा। ऐसी थोड़ी किसी की वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, तभी किसी को गाइडलाइंस आती हैं, तभी जब वो उल्लंघन करता है चीजों का। 2 से 3 बार वीडियोस उड़ी हैं, इसका मतलब वाईटी भी आपकी वीडियो को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि आप गंदगी कर रही हैं, इसलिए आपकी वीडियो वो भी उड़ा दे रहा है, उनसे भी नहीं झेली जा रही है। तो सोचिए कि यहाँ पे बैठी हुई जनता से कैसे झेली जाएगी। आज प्रॉमिस करके जाती है मैं कल से अपने कंटेंट पे रहूंगी, 2 दिन के बाद फिर आ जाती है कि मैं तो भूल गई कि मैंने 2 दिन पहले क्या कहा था। अरे अंदर स्किल्स है, अगर अंदर स्किल्स है किसी चीज की तो उसका उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। अगर प्राउड है इस बात का कि मैं डॉक्टर हूं तो अपनी स्किल्स दिखाओ ना। लेट पीपल जज यू, देखने दो लोगों को कि हाँ आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है। लेकिन नॉलेज आपके अंदर सिर्फ इस चीज में है, सपना का परिवार, सपना का ससुराल, सपना के ये, सपना का वो, इसी चीज की नॉलेज दिखती है आपकी। कभी आपकी अपनी खुद की पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज आपने दिखाई ही नहीं। दिखाओ लोगों को, बहुत सवाल पूछते हैं लोग, बहुत कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बनाओ उनके लिए, करो थोड़ा इस चीज पे काम, तब हम माने कि हाँ भाई आप आई हैं। तब आपको लोग फर्जी हटा देंगे नाम के आगे से, उस दिन आपको डॉक्टर बोलना शुरू कर देंगे जिस दिन अपनी चीजों से रिलेटेड बातें करनी यहाँ पे शुरू कर दी। लेकिन अभी तो आप वही कर रही हैं, इनफैक्ट रिएक्शन वालों से भी नीचे लेवल का काम कर रही हैं आप। उनकी तो फिर भी एक लेवल है, कम से कम सीना ठोक के बोलते तो हैं वो कि हम रिएक्शन और रिव्यू वाले हैं। आप तो वो भी नहीं है, ना व्लॉगर रही, ना रिएक्शन वाली रही, ना डॉक्टर रही। सोशल मीडिया पे आप क्या बन के रह गई, अपना अस्तित्व ही खो के बैठी हैं यहाँ पे। आपको खुद नहीं पता कि यहाँ पे आप क्या हैं। तो पहले डिसाइड करो, चिंतन करो बैठ के कि मैं यहाँ पे क्या हूं और क्या सोच के मैं यहाँ पे आई थी और मेरा क्या अस्तित्व सोशल मीडिया पे आज रह गया है। सिर्फ इतना ही कि मुंह खोलेगी और गंदगी बोलेगी, सिर्फ इतनी ही पहचान रह गई है कि मुंह खोलेगी और गंदगी बोलेगी, मुंह खोलेगी और सपना से व्यूज बटोरेगी। सिर्फ यही पहचान बन के रह गई है, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है सोशल मीडिया पे। कड़वा है पर सत्य है। इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं गाइस। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।